तो बच्चों अपने अभी तक हिसाबी पद्धति का अर्थ, लक्षण, उद्देश्य, लाभ, हानि और कुछ परिभाषिक शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब इस वीडियो में अपने हिसाब तैयार करने की पद्धतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे संक्षेप में, कि जैसे कि पहला है देसीनामा पद्धति। देसीनामा पद्धति यह भारत की प्राचीन पद्धति, हिसाब लिखने की पद्धति थी, जो एकाकी अथवा व्यक्तिगत पीढ़ी अथवा साझेदारी पीढ़ी के द्वारा यह पद्धति का उपयोग किया जाता था। परंतु वर्तमान समय में इसका उपयोग क्या हो गया है, घट गया है, और यह पद्धति अब अधिकांश रूप से उपयोग में ली जाती नहीं है। अब दूसरा देखेंगे दोहरा लेखा प्रणाली अथवा द्विनोंदीनामा पद्धति। नाम पर से ही ख्याल आना चाहिए कि दोहरा लेखा अर्थात एक व्यवहार की दो असर देना, कि जैसे कि हमने क्या किया है, माल खरीदा है, तो माल हमारे पास आया है और हमने क्या किया है, वो माल की क्या की है, हमने कीमत चुकाई है। तो हमने माल का भी हम असर दर्शाएंगे और उस माल की कीमत जो हमने चुकाई है उसकी भी असर दर्शाएंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं, अर्थात एक व्यवहार की दो असर दर्शाना, उधार और जमा। तो इसे हम दोहरा लेखा प्रणाली के रूप में जानते हैं। अब यहाँ पर कुछ नोट हैं, जैसे कि भारत के समर्थक इतिहासकार चाणक्य ने अर्थशास्त्र में हिसाबी पद्धति का क्या किया है, महत्व समझाया है। अर्थात के प्राचीन समय में, आज वर्तमान समय में नहीं परंतु प्राचीन समय में ही भारत में हिसाबी पद्धति का उपयोग किया जाता था, और चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र विषय में हिसाबी पद्धति का क्या किया है, महत्व समझाया है। इसी तरह से पश्चिम के इतिहासकार इटली के गणित शास्त्री ल्यूका पेसियोली ने भी हिसाबी पद्धति का महत्व अपने तरीके से समझाया कि हमारे धंधे के लिए हिसाबी पद्धति किस प्रकार उपयोगी है, हमें किस प्रकार से अपने हिसाब लेखित में रखने चाहिए, क्यों आवश्यक है, इससे हमें क्या लाभ प्राप्त होता है, इसके बारे में उन्होंने अच्छी से अच्छी जानकारी हमें प्रदान की है। अब हम देखेंगे हिसाबी पद्धति धंधा की भाषा के रूप में, अर्थात कि हमने धंधे में जो भी व्यवहार किया है, उधार व्यवहार किया हो कि रोकड़ व्यवहार किया है, कि खरीदी की है तो बिक्री की है, बराबर। तो अगर कोई हमारे हिसाबों को देखे तो हम आसानी से क्या बोलकर उस चीज़ को समझा सकते हैं कि हमने वर्ष के दौरान इन पक्षकारों से उधार खरीदी की है, कि इन पक्षकारों से उधार बिक्री की है, कि हमारा दायित्व कितना है, कि हमारे धंधे की संपत्ति कितनी है, कि हमारे धंधे की आर्थिक स्थिति कैसी है। तो ये हम हिसाबी पद्धति के चौपड़े पर से आसानी से क्या कर सकते हैं, सामने वाले व्यक्ति को आसानी से समझा सकते हैं। अब आगे का पॉइंट देखेंगे हम, हिसाबी पद्धति विज्ञान या कला, कि जैसे कि हम देखते हैं कि विज्ञान जो है वो नियमों और सिद्धांतों पर कार्य करता है। इसी प्रकार जो नामा के मूल तत्व हैं उसमें भी जो हिसाब रखे जाते हैं उसके लिए भी क्या बनाया गया है, कुछ नियम बनाया गया है। तो इसकी आगे के चैप्टर में आपको विशेष जानकारी दी जाएगी कि हमने धंधे में कुल कितनी हानि की है, कितना लाभ किया है, कितना रोकड़ व्यवहार किया है, कितना उधार व्यवहार किया है, व्यवहारों को हमें किस प्रकार से दर्शाना है, किस प्रकार से लिखना है, किस प्रकार से सामने वाले को समझाना है, इसके भी कुछ क्या बनाए गए हैं, नियम बनाए गए हैं, जिसकी जानकारी आपको आगे के चैप्टर में दी जाएगी। अब देखेंगे हिसाबी पद्धति विज्ञान के साथ क्या है, कला के रूप में भी पहचाना जाता है, जिसके 3 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है वित्तीय हिसाबी पद्धति, दूसरा है लागत हिसाबी पद्धति और तीसरा है संचालकीय हिसाबी पद्धति, जिस पर से क्या किया जाता है, आसानी से अच्छी तरह से सही ढंग से क्या लिखा जाता है, व्यवहार लिखा जाता है। तो बच्चों यहाँ पर अपना चैप्टर 1 नामा के मूल तत्वों का पूरा हुआ है। कृपा करके हमारे चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।